नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी हम आपके सामने 8th क्लास का फिजिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर चल रहा था साउंड, उसकी अगली कड़ी के रूप में साउंड मनुष्य द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होता है और उसको बोला समझा जाता है। इस प्रकार हम आगे समझने और समझाने आए हैं। आइए समझें। यहाँ पर मनुष्य का चित्र है मुंह का, और ये आपको विंड पाइप जो यहाँ से शुरू होता है, लंग्स के द्वारा विंड पाइप आता है। और ये लिरिक्स अर्थात वोकल कॉर्ड, और ये जो दो बने हुए हैं ये डायफ्राम कहलाता है, जिसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। यह इतना संकीर्ण होता है कि इधर से एयर प्रेस होता है, इधर से फेफड़े के द्वारा, लंग्स के द्वारा एयर को प्रेस की जाती है। यह इतना नैरो होता है कि प्रेस होने के बाद ये वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन से ये साउंड ऊपर की ओर कंठ के द्वारा मुख में और जीभ, होठ, दांत, तालू, मुर्गा होते हुए साउंड बाहर आता है। तो आइए कैसे साउंड उत्पन्न होता है इसको समझें। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो यंत्र हैं, जो इसको हम कंठ, वोकल कॉर्ड, लिरिक्स के रूप में जानते हैं, यह हमारे कंठ में उपस्थित होते हैं। ये यंत्र, मशीन, जो लंग्स, फेफड़े में एयर होते हैं, वह एयर को प्रेस होता है, और यहाँ कंठ में हमारे लिरिक्स या साउंड बॉक्स में वोकल कॉर्ड होते हुए नैरो रहता है। वह साउंड को प्रोड्यूस करने में सहायक होता है। वह वाइब्रेट होता है, ये डायफ्राम वाइब्रेट होता है। यह वाइब्रेशन को किस प्रकार स्वर में बदला जाता है, आइए उसको समझें। जैसे कंठ, ये कंठ की मदद से हम लोग स्वर्ण वर्ण ओ, आ, हसई, दीर्घई, हसऊ, दुर्गाऊ, ए, आए, ओ, औ, अं, आ, री, री आदि का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, वॉवेल्स को हम करते हैं। फिर कंसोनेंट आ जाते हैं। कंसोनेंट के जैसे करते हैं कवर, क, ख, ग, घ, अंग, च, अंग। यहाँ तक कंठ और जीभ का उच्चारण होता है सहयोग से। कंठ से सब में स्वर निकलता है, इसलिए कंठ का सहयोग सब में होता है। तो कंठ, जीभ मिलकर के कवर, क, ख, ग, घ, अंग तक जो वर्ण निकलता है, उसमें कंठ और जीभ का सहायता होता है। कंठ और जीभ और मूर्छा ये मिलकर के च, छ, ज, झ, य, ये सब शब्द जो निकलते हैं चवर्ग, ये तीन चीज का संयोग होता है। फिर कंठ, जीभ, तालु और से हमको कवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, इसका उच्चारण हम करते हैं। फिर कंठ, जीभ, दंत, इनके द्वारा, इनके मदद से तवर्ग, त, थ, द, ध, न। उसी प्रकार कंठ, ओष्ठ बने होठ, नाक की भी ध्वनि इसमें जोड़ा जाता है। तो पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, यहाँ नाक की भी संयोग हुआ तो ये वर्ण निकला। फिर कंठ, तालु, जीभ से यवर्ग, य, र, ल, य, व, तालप स, मूर्धन स, दंत स, ह, छ, त्र, ज, ये सब जो वर्ड निकलते हैं, ये इनका सहयोग होता है। अर्थात विंड पाइप से होते हुए लिरिक्स में, अर्थात वोकल कॉर्ड में होते हुए ये डायफ्राम वाइब्रेट होता है, उससे साउंड क्रिएट होता है। साउंड कंठ होते हुए यहाँ तालु, मुर्गा, जीभ, दांत, होठ का सहयोग लेकर के आवाज, शब्द बनते हैं।
वर्ड निकलते हैं और वर्ड को आगे प्रोड्यूस किया जाता है, फिर हम समझते हैं उसको। तो क्या कहा गया, आवाज़ का उत्पन्न होना, प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, उससे वर्ड बनना, शब्द बनना, फिर शब्द से भाषा का निर्माण होना, माने लैंग्वेज बन जाना, और लैंग्वेज जब बन जाते हैं तो फिर वह बात हम सुनते हैं और समझते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज